DBS इंटर कॉलेज पलिया का, आपको एक एक से अधिकारी देगा। बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट उस बैच के हैं। सारी चीज़ें कर सकते हैं चाचा जी, लेकिन जो पिता की कमी होती है वो कोई नहीं पूरा कर सकता, किसी का भी परिवार हो। जो आगे क्या भविष्य में क्या सोचा है? 12वीं के बाद हमें UPSC करना है। अच्छा, 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद UPSC। इनकी माता जी जो हैं, चाची जी यहाँ पे भी बैठी हैं, इनको डंडा लेकर और इनको झोला लेकर जब बैग लेकर भेजती थी ना, तो ये पढ़ने नहीं जाते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका देहाती क्रिएटर पे। मैं मुकेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 18 जून को उत्तर प्रदेश बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आया है, जिससे कि हमारे गांव के ही हैं ये अजीत यादव, जिनको हम बचपन से जानते हैं कि भाई बचपन इनका कैसा बीता हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सारी चीज़ हम बताएंगे इनके बारे में, लेकिन इन्होंने इनका जो रिज़ल्ट है वो हम आपको सब्जेक्ट वाइज बता देते हैं कि कितना कितना अंक लाए हैं ये। हिंदी में इनका 91 है, अंग्रेज़ी में 90 है, संस्कृत में 100 है, और गणित में 81, विज्ञान में 87 और सामाजिक विज्ञान में 89 अंक है। टोटल मार्क्स कितने हैं आपका? 538। चलिए ठीक है, 538 मार्क्स हैं, लगभग 90% के करीब, 89 प्लस है गुरुजी। 89 जी। प्लस 6। तो और हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस कॉलेज में ये पढ़ते हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जो मिस्टर रोहित यादव जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो बधाई के पात्र यही हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में आज अजीत यादव ने भाई ये कुछ कर दिखाया। और ये भी देख लीजिए, चाचा जी हैं इन्हीं के, अजीत यादव के चाचा जी श्री पांचू लाल यादव जी, जो हमारे गांव के ही हैं। क्योंकि एक चीज़ और भी है कि इनके पिताजी नहीं हैं, इन्हीं के भाई नेतृत्व में अजीत यादव जी पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे हैं। सारी चीज़ इन्हीं के देख रेख में सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि परिवार की स्थिति भी वो ऐसी नहीं है। अब चाचा जी भी हैं, उनका भी परिवार है, और भी सारी चीज़ें को लेकर चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए गुरुजी, सबसे पहले तो आप इस चीज़ के लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी। और स्पेशली अजीत ने इस गांव का, क्षेत्र का, इस विद्यालय का पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। हम इनको बार बार बधाई देते हैं। और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि इस सराहनीय कार्य को लोगों तक पहुंचाने में आप लोग मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमें लगता है, जहाँ तक हम बात करें तो अब तक शायद हमारे गांव में इतने मार्क्स किसी के नहीं आए। हमारे याद में हमने कोशिश भी किया गांव वाले से जानने के लिए कि भाई कितने मार्क्स अब तक, इसके पहले भी, क्योंकि भाई शिक्षा तो बहुत पहले से लोग ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अब तक शायद किसी का इतना मार्क्स नहीं आया था। किसी लड़की का शायद इसके पहले अंकिता यादव है, उसका शायद मार्क्स था इनसे प्लस था, कुछ 540 था या कुछ था ऐसे ही। लेकिन किसी लड़के का अब तक हमारे गांव में इतिहास है कि इतना मार्क्स नहीं आया था। इतने अभाव के बीच में इतने सारे अभाव हैं, इनके पिताजी नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई चाचा जी के कुशल मार्गदर्शन में और आप लोगों का प्रयास, बहुत बड़ा प्रयास है आप लोगों का। तो अजीत यादव जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी। तो मतलब आपने कैसे, हम भाई क्योंकि हम जानते हैं इनके बचपन के बारे में, हम आपको बता देते हैं कि इनकी माता जी जो हैं, चाची जी यहाँ पे भी बैठी हैं, इनको डंडा लेकर और इनको झोला लेकर जब बैग लेकर भेजती थी ना, तो ये पढ़ने नहीं जाते थे बचपन में। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब शुरुआती शिक्षा हमारी जो होती है, वो अगर उसमें कमी हो तो बाद में कम बैक करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अजीत यादव के बारे में बताएंगे कि पिछले कक्षा 6 से आप पढ़ रहे हैं, 7 से, कक्षा 7 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका स्कूल में पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और स्कूल रेगुलरिटी के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि पिछले 4 वर्षों में 2-1 दिन एब्सेंट हुए होंगे, नहीं तो एकदम पूरा 100% अटेंडेंस है, अगर मुझे जहाँ तक याद है। और बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक रहन सहन कैसे है कि इनके बड़े भाई अजीत यादव, अतुल यादव इसी विद्यालय से पढ़े, और इनको एक अच्छे कुशल मार्गदर्शन में चाचा जी बैठे। उनकी सुपुत्री हैं सारिका यादव, वो अब की बार इंटर पास आउट हुई, वो भी 73% से पास आउट हुई हैं। तो इन बच्चों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, साथ में मिलकर एक ग्रुप डिस्कशन किए, जो शिक्षा की सबसे अच्छा जो तरीका बताया गया, ग्रुप डिस्कशन। बिल्कुल। तो परिवार में जो भाई बहन इनसे बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रुप डिस्कशन एक अच्छी, एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। और हमारी तरफ से विद्यालय में जितना हो सका, इनके गुरुजन, हम लोगों ने प्रयास किया कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जाए, पढ़ाई की जाए, और इनकी क्लास भी रेगुलर चली। इनसे पूछ लीजिए कि कक्षा 10-9 पढ़े होंगे, ऐसा ही कोई दिन गया होगा कि कोई बेल खाली गई होगी। जी गुरुजी, बिल्कुल। आप
रिजल्ट ये बता रहा है। जी, जी। क्योंकि हम बता दिए कि इनके बचपन को हम देखें, अपने आँख से खुद देखें, क्योंकि हमारे घर से ये गुजरते थे तो इनकी मम्मी डंडा लेकर इनको भेजती थी स्कूल, ये जाते नहीं थे स्कूल। ये सारी चीज़ हम खुद देखे। हाँ, थोड़ा चंचल स्वभाव के। और अजीत के साथ साथ इनके साथ के बहुत से स्टूडेंट हैं जो 85% लाए। इन्हीं के साथ में अनमोल मौर्य हैं, इन्हीं के साथ में अनुराग मौर्य हैं, अमित यादव हैं, अंजलि यादव हैं। तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं, नाम नहीं इस समय याद आ रहा है, कि जो बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। और इंटरमीडिएट में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट अच्छे अंक से पास हुए हैं। शिवानी यादव, सौरभ यादव हैं, सारिका यादव हैं, और तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि नाम नहीं याद आ पा रहा है कि। लेकिन अजीत की बात की जाए तो बहुत ही चंचल स्वभाव के और दृढ़ संकल्प स्टूडेंट, जैसे कि होता है कि हाँ मुझे ये करना है। अगर जिद बना लिए कि पढ़ाई करना, ये चीज़ें, ये टॉपिक मुझे नहीं आ रही, उसको समझना कैसे भी 10 बार करके, लेकिन वो जब तक नहीं आ जाता था तब तक छोड़ते नहीं थे। बिल्कुल। ये जिद इनके अंदर हमें लगता है काफ़ी लेट आई, लेकिन लेट आई दुरुस्त आई। क्योंकि शुरुआत में भाई तो बड़ी स्थिति गड़बड़ थी। सबसे बड़ी चीज़ बचपन तो नहीं, लेकिन पिछले 4 वर्षों से, क्योंकि कक्षा 7 से साथ में जुड़े हुए हैं विद्यालय से, वहाँ देखा हूँ मतलब रेगुलर। सबसे एक स्टूडेंट की सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है कि वो रेगुलर स्कूल आए और पंक्चुअल रहे, बिल्कुल गुरुजी, टाइम टू टाइम एकदम स्कूल डेली आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी मिस्टेक नहीं है तो मुझे लग रहा है कि इन 4 वर्षों में 2-4 ही दिन अब्सेंट हुए होंगे, नहीं तो पूरा 100% अटेंडेंस है। हाई स्कूल में तो 100% होगा, हाई स्कूल में 100% एकदम श्योर, क्योंकि ये अभी जल्दी ही था तो याद है। पीछे वाला भी मैं इनके जो पास्ट का अटेंडेंस की बात की जाए तो रेगुलर आने वाले स्टूडेंट, रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। सबसे बड़ी चीज़ एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो रेगुलर स्कूल आए। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, भीगते हुए ये स्टूडेंट स्कूल पहुँचे हैं। और ये लोग भी बता सकते हैं कि अगर ये भीगते हुए गए हैं तो पूछ लीजिएगा कि भीगते हुए टीचर भी पहुँचे यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी बात है कि भाई मार्गदर्शन के साथ साथ आप लोगों का पूरा सहयोग मिला। यदि बच्चे एक दिन भीगते हुए चले गए और वहाँ पे टीचर नहीं मिलेंगे तो दोबारा जब बारिश होगी तो नहीं हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वे गए तो वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ हमारे सर जी, मैम जी भी आई हैं भीगते हुए, तो चलेंगे। दूसरे दिन बारिश होगी तो भी पहुँचेंगे। और मैं इन लोगों से बार बार कहता था शुरू से ही, चाहे कितनी बारिश हो, कुछ भी हो, अगर बारिश बंद हो तुरंत स्कूल आइए, आपको यहाँ टीचर मिलेंगे। और मिलते थे, ये लोग पहुँचे। जी बिल्कुल गुरुजी। चलिए अब इनसे भी थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई अब 10वीं में इनका इतना अच्छा मार्क्स है, लगभग 90% के करीब। तो भाई इनका भी कुछ अब तो सोच रखे होंगे कि क्या लक्ष्य है इनका, क्या सोचा है अजीत जी आपने, अब क्या करना है? मान लीजिए 10वीं करना, फिर 12वीं करना, आगे क्या भविष्य में क्या सोचा है? 12वीं के बाद हमें यूपीएससी करना है। यूपीएससी 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यूपीएससी। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर टॉपरों का यही होता है कि यूपीएससी करना चाहते हैं, वो सिविल सर्विस अधिकारी बनना चाहते हैं ना। हाँ। अधिकारी बनेंगे तो, और हमारी तो शुभकामनाएं, माता पिता की इनकी शुभकामनाएं, घर परिवार शुभकामनाएं कि ये यूपीएससी एक आईएएस अधिकारी बन के इस गांव का, इस क्षेत्र का, इस जिले का नाम रोशन करे, कि हम लोग भी गौरव के साथ बता सके कि ये जो कलेक्टर इस जिले के है ये मेरे पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। बिल्कुल गुरुजी, और हमें भी तो बहुत गर्व, लोगों से बार बार कहता हूँ। और मैंने कहा था कि ये जो बैच है, पूछ लीजिए, मैं क्लास में कहा था ये जो बैच है ये इतिहास रचेगा। पहले ही कहा हूँ क्लास में, इतिहास तो रच दिया गया है अजीत यादव के द्वारा, इतिहास रचा गया है। हाँ गुरुजी, अब इतिहास रचा गया है, क्योंकि हम बता दिए भाई इतिहास इन्होंने रच दिया हमारे गांव में। हमें जब हम इनका रिजल्ट सुने तो हमको बहुत ही गर्व हुआ। इतने अभाव में गुरुजी, सबसे बड़ी चीज होती है कि अभाव के बीच, इतने अभाव के बीच अगर कोई उभरता है तो बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज है कि जहाँ अगर कुछ पाने की जिद है तो कोई भी मुसीबत उसे रोक नहीं सकती है। वो करके दिखाया है जी। बिल्कुल गुरुजी, और हम चाहते हैं, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हमारा और आपका सब लोगों का हम चाहते हैं भाई प्रयास एकदम पूरा जहाँ तक ये जाना चाहें, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आप जहाँ तक भी जाना चाहो, आपको यूपीएससी करना है आप यूपीएससी करो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके चाचा जी जो हैं इनका तो पूरा सहयोग है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है गुरुजी। जी तो चाचा जी से भी कुछ हम बात कर लेते हैं। अजीत जी आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो जी चाचा जी, आप भी तो सबसे पहले बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भाई आपके ही मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में पिताजी का साया इनके सर से उठ गया। आपने ही इनकी देख रेख में सारी चीज़ें इनकी आप देख रेख कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए बच्चा तो ये कह रहा हम यूपीएससी भाई आईएएस आईपीएस बनना चाहता है। ये हमको बहुत बड़ी खुशी है कि पढ़ करके जो है इतना अच्छा नंबर लाए हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ही मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो हम जो है पढ़ाएंगे इनको।
जी बिल्कुल, अच्छी तरह से। इनका हौसला मत टूटने दीजिएगा आप। सहयोग तो हम लोग भी गांव के ही हैं, पूरा जहां तक हो सकेगा हम लोग भी पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। अगर इनकी दृढ़ इच्छा है कि भाई ये यूपीएससी निकाले, आईएएस इनका बनने का सपना है, तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए माता जी से भी इनसे कुछ हम बात कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा। ये चाची हैं भाई, देखिए इन भाई परिवार है हमारा एक तरह से, और ये एक तरह से भाई खुशी के आंसू हैं, क्योंकि भाई अगर हम कहें तो पिताजी का साया अगर एक तरह से उड़ जाए तो भाई सारी चीज़ें कर सकते हैं चाचा जी, लेकिन जो पिता की कमी होती है वो कोई नहीं पूरा कर सकता। किसी का भी परिवार हो, जो सदस्य हमारा नहीं रहेगा उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन चाचा जी भी तो सारी चीज़ें जो भी हैं वो चीज़ें पूरी कर सकते हैं, लेकिन पिता की कमी पूरी नहीं हो सकती। कि माता जी हैं भाई, इन्होंने देखिए आंसू आ गए इनके आँख से, खुशी के आंसू हैं कि आज इनका बेटा यहाँ तक पहुँचा। लोग इनके बेटे को जानेंगे और उनका बेटा, हम चाहते हैं भाई, हम लोगों का भी प्रयास होगा कि इनका बेटा कुछ ऐसा करे। हाँ, क्योंकि इनकी लड़की भी वो इतनी तेजी पढ़ने। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है गुरुजी। हम चाहते हैं कि भाई हम लोगों का भी प्रयास होगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए मेहनत से, क्योंकि चाचा का पूरा सहयोग है और हम लोगों का भी, प्रिंसिपल सर हैं ये भी कह रहे हैं पूरे सहयोग से, ठीक है। हाँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ठीक है। माता जी हैं भाई, तो अब इनसे हम क्या बुलवाएं, बाकी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं कि भाई गांव के ही है हमारे ये। इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं बचपन से, क्योंकि हमारा भी बचपन इसे गांव में ही बीता हुआ है। बाकी आप लोग वीडियो देखिएगा, और हम चाहते हैं कि भाई गुरुजी ने अभी बताया कि अगर कोई जिद हो तो भाई कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी अभाव हो, अभाव के बीच में भी हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्यों नहीं। अब्राहम लिंकन पढ़ लिख के राष्ट्रपति बन गए थे। बिल्कुल, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। लाइट के नीचे बैठ के। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और कोयले से लिखते थे। हाँ, कोयले से लिखते थे जी। बहुत ये भाई जो महापुरुष हैं जिन्होंने कुछ इतिहास रचा, उन्हीं से सीखने की कोशिश लोग करते हैं। वही तो है ना कि हम अपने पुराने प्राचीन सीखों से कहानियाँ क्यों बच्चों को सिखाई जाती है। कहानियाँ इसलिए बताई जाती है, इससे आप सीख लीजिए कि कोई भी मुसीबत आपको रोक नहीं सकती। और मैं इनके बैच में कहा था कि ये बैच एक दिन यहाँ पे IAS PCS बना के दिखाएगा, और देखिएगा सर जी, इंतज़ार करिए। ये जो बैच है 2022 का हाई स्कूल का, DBS इंटर कॉलेज पलियाँ का, आपको एक से अधिकारी देगा। बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट उस बैच के हैं गुरुजी, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट। हम कामना करते हैं ऐसी भाई, आपके जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको इतनी उम्मीद है अपने स्टूडेंट पर, तो हम भाई इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कि इसमें एबव 90 या 90 तक तो बहुत जरूर स्टूडेंट पहुंचेंगे, और करके दिखाया है अजीत ने। गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। आप सारे लोग बधाई के पात्र हैं, और जितने भी उत्तर प्रदेश बोर्ड में छात्र छात्राओं ने उत्तीर्ण किया है परीक्षा, वो भी सारे बधाई के पात्र हैं। सारे छात्र छात्राओं के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बाकी आप लोग वीडियो देखकर कमेंट जरूर करिएगा इस अजीत यादव के बारे में, कि भाई इनकी सारी हमने बचपन से अब तक की सारी कहानियाँ बता दी। इनके परिवार से भी हमने मिला, और इनके जो कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी हमने मिला। आप लोग वीडियो देखकर कमेंट जरूर करिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हम ये भी चाहेंगे कि भाई देखिए, कुछ सीखिए, सीखना ज़रूरी होता है कि अगर कोई अभाव में कुछ करता है, कुछ कर गुजरता है, तो उस चीज़ को सीखिए। जय हिंद।